हेलो बच्चों। आज जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था कि ये टॉपिक जो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था विच वाज एट होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस सीरीज, तो वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस। होमोलोगस जैसे मैं कल आप लोगों को समझाया था कि दिस इज अ यूनिफॉर्म। अच्छा देखो, होमोलोगस सीरीज का मतलब ये हो जाता है कि उस सीरीज में जो सेकंड मेंबर आता है उस मेंबर में और जो फर्स्ट मेंबर है वो दोनों या तो सेम केमिकल फॉर्मूले पे होंगे या उन दोनों में यूनिफॉर्म डिफाइंड पैटर्न होगा जिससे वो सेकंड मेंबर फर्स्ट मेंबर से डिफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, ये हो गया मेरा फर्स्ट मेंबर। C2H6, ये हो गया सेकंड मेंबर। C3H8, ये हो गया मेरा थर्ड मेंबर। तो आप लोग ये देखोगे कि इसमें जो हर मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर जो प्रीवियस मेंबर है उससे CH2 से डिफर करता है। तो इसीलिए ये सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब अगर हम देखेंगे हेटेरोलोगस सीरीज में कोई यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मान लो CH4 हो गया CH3 COOH, ये दोनों प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे तो कोई एक डिफाइंड सीरीज नहीं बनेगा। ऐसे सीरीज ऑफ नोमेनक्लेचर को हम कहते हैं हेटेरोलोगस सीरीज। ये हमारे साथ ओके। नाउ कमिंग टू द बॉन्ड्स दैट वर मेड बाय कार्बन, ये चीजें भी हमको रिवाइज करनी जरूरी है क्योंकि जो कल हमने क्वेश्चन पेपर के मार्क ब्रेकअप देखे थे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डज ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट रोल। सो अब हम कर रहे हैं इस पे बॉन्डिंग्स के केस में कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी से पहले ये जानना जरूरी है कि कार्बन की जो वैलेंस सेल है जो एल ऑर्बिटल में है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो कार्बन का न्यूक्लियस है या जो सेंटर ऑफ द कार्बन एटम है उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। बट अगर ये लूज करता है तब तो मोरलेस तो ओके है, लेकिन अगर ये गेन करता है तो उस गेन के बाद कार्बन का जो एटॉमिक स्टेट है या जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। सो इसके पास अब एक ऑप्शन ये बनता है कि ये जो कार्बन एटम है ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे किसी के साथ और एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो। कोवेलेंसी या कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यह है कि ये अपनी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के साथ वो किसी और एटम के साथ शेयर करने को तैयार है और ये एक मोर और लेस स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि CO कोवेलेंट, दैट मींस यू आर कोऑपरेटिंग और यू आर शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो एल ऑर्बिटल या वैलेंसी शेल में कहलाते हैं। तो अब आप देखिए CH4 हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होमोलोगस सीरीज का बेस है। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आप देखें कार्बन ने अपने जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उसको 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ शेयर करे और ये शेयरिंग के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको हम कहते हैं CH4। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन किसी भी शेप एंड साइज या किसी भी तरीके से शेयर कर सकता है और हमेशा कार्बन के साथ जो शेयरिंग बॉन्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म रहती है, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें एक चीज आप ये देखोगे कि कार्बन जो है किसी भी दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या क्लोरीन मॉलिक्यूल वगैरह से बॉन्डिंग करता है, बट उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं उसकी वजह से मेजरली दो टाइप के हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सैचुरेटेड, सॉरी गाइस,
सैचुरेटेड। अब अगर हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों का मतलब इंग्लिश में समझेंगे, पहली बात, अनसैचुरेटेड वो है जिसमें कि और हम कुछ ऐड कर सकते हैं। जिसका मतलब ये हो गया मेरे पास बच्चों कि अनसैचुरेटेड लगते सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है, मतलब ये नमक पानी जो है, अगर हमने आधा चम्मच नमक डाला, देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से पानी में मिल जाता है, थोड़ा और डाल के देखते हैं कि वो मिलता है कि नहीं, और जब वो थोड़ा का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो कुछ हमारे पास रिमेन्स बच जाते हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट इज कंसीडर्ड हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है सैचुरेट हो चुका है। सिमिलरली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, उन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम और भी अदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल उसमें लिखा था CH3COOH, तो ये भी मेरे लिए एसिटिक एसिड है, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स ऑक्सीजन के दो एटम्स ऐड हुए हैं, तो उसको देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि जब कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है उसमें हम बाकी और भी कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, विच मीन्स कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो भी हैं ये हमारे को मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने में केपेबल है, विच मीन्स मल्टीपल बॉन्ड्स तब बनते हैं अगर कार्बन कंपाउंड हैज अ ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। जब उसके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का, उस केस में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड को स्ट्रेट लाइन बॉन्डिंग देते हैं, विच मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन बना के चलता है, जैसे ये मीथेन, इन दैट सिचुएशन हम चार ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं मीथेन के केस में इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको सैचुरेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें अब पांचवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडीशन बनेगा ही नहीं। तो अभी तक हमने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनमें ब्रांच्ड या रिंग चेन स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपको याद हो, बहुत बार कार्बन के रिंग चेन स्ट्रक्चर ऐसे भी बने हैं, ब्रांच या रिंग चेन स्ट्रक्चर। इसमें आप जैसे इसी को देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, विच मीन्स यहाँ पे मेरे पास दो ऐसे स्पेस और बने हुए हैं जिन स्पेसों के कारण हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन स्ट्रक्चर है ये अनसैचुरेटेड है। ओके, नाउ गेटिंग स्लाइटली अवे फ्रॉम द अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड, हम फिलहाल अभी ये देखने वाले हैं कि जो आइसोमेरिज्म एलोट्रॉपी, फिर हम पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि एलोट्रॉपी या एलोट्रोपिज्म एक ऐसी फिनोमेना है जो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमेशा से इंट्रूगिंग रहा है। अगर हम केमिस्ट्री नहीं जानते होते, अगर हम बोलते ग्रेफाइट इज इक्वल टू डायमंड, तो दुनिया हमें बोलती कि भैया ये पागल हो चुका है, कहां ग्रेफाइट को डायमंड से कंपेयर कर रहा है। लेकिन हम क्योंकि केमिस्ट्री जानते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के ही दो रूप हैं और दोनों सेम फॉर्म में, विच मीन्स सॉलिड स्ट्रक्चर या URE या इन अ सॉलिड स्टेट। और एलोट्रोप्स वो कंपाउंड होते हैं जो दो या वो सब्सटेंस होते हैं जो दो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं
वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इफ नॉट 100%। हम ये जानते हैं ग्रेफाइट किचन स्लैब्स प्लस कंस्ट्रक्शन में यूज होता है प्राइमरीली, और डायमंड के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो हमें है नहीं। तो ये ग्रेफाइट और डायमंड दो सॉलिड स्टेट के एलोट्रोप्स हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं एलोट्रोपी और इन प्रोडक्ट्स को कहते हैं एलोट्रोप्स। हाउएवर ये सिर्फ दो ही एलोट्रोप्स नहीं है, हमारे पास ये इसी स्ट्रक्चर में वी हैव कोल, ब्लैक कोल, वुड कोल, ये थे कुछ हमारे एलोट्रोप्स के और एग्जाम्पल। अब आइसोमेरिज्म, जब भी कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ चेंजेस के बाद दो अलग अलग फिजिकल स्टेट में बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रादर थोड़े एडवांस केमिकल प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करता है, तो उस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स जो हुए वो टू वेरिएशंस ऑफ one base molecule, base molecule isomers are two variations of one base molecule। तो ये जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया कि अगर हम इसको इथेनॉल इथेन C2H6 को एक्स्ट्रा हीट करेंगे C2H5OH, दिस इज इथेन हाइड्रोक्साइड। सो इस टाइप से जो ब्रेक होगा ड्यू टू हीटिंग देम, सो टू वेरिएशंस ऑफ वन बेस molecule is termed as isomers. The phenomenon is termed as isomerism. Now we are coming back to the concept of ये मेजर चीजें हो गई हमारे पास, वेरिएशंस हो गए। ओके, बेसिक यूजेस पे आते हैं हम। हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक यूजेस है मेरे पास सोप, डिटर्जेंट, प्यूरिफिकेशन। सोप्स, डिटर्जेंट्स, प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स, ये सारे हमारे बेसिक यूजेस हैं हाइड्रोकार्बन के। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेरे पास और बचता है, जो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी है, जो होमोलोगस सीरीज हैं हमारे पास मीथेन इथेन वाले, उनका अगर आप देखोगे तो CnH2n is the logical increase, this will help you। CnH2n से क्या हो जाएगा कि आपको ये याद रहेगा कि इस होमोलोगस हाइड्रोकार्बन सीरीज में या होमोलोगस प्रोडक्ट सीरीज में कौन सी नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज बीइंग गवर्न बाय CnH2n। और अगर इसमें जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, मतलब अल्काइल हाइड्राइड्स फॉर्म होगा, तो उसका जो लॉजिकल ये होगा -1x, CnH2n -1x। अगर आपको ये याद है CnH2n -1x, तो आप यहाँ पे लेट्स से CH2Cl, सॉरी, इस टाइप के फॉर्म जो CH2Cl से कोई भी हैलाइड ग्रुप को आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, एंड यू गेट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द हैलाइड ग्रुप। ओके, सो इसके बाद एक बेसिक पॉइंटर ये आ जाएगा। एक बेसिक पॉइंटर ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, they do not exist in the atomic structure, they exist as a molecule।
kindly keep this in mind कि atomic organic compounds, atomic structure not possible. Atomic structure not possible always as molecule. Molecule structure possible. अब इसका रीजन मैं आप लोग को समझा चुका हूं पास्ट में भी, क्योंकि ये एक बहुत अनस्टेबल ग्रुप है, इसीलिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अवेलेबल हो ही नहीं सकता, ये हमेशा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे ही अवेलेबल होगा। अब क्योंकि ये अनस्टेबल ग्रुप है तो इसका जो मेल्टिंग एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट लो, रिएक्टिविटी हाई with oxygen and halides, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हर स्टेट ऑफ मैटर में काफी कम होता है बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी। हाँ, लेकिन रिएक्टिविटी जो होती है इसकी ऑक्सीजन और हैलाइड, हैलाइड में बता गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन दोनों ग्रुप से इनकी रिएक्टिविटी जो है काफी हाई होती है। अब इनका जो एमोर्फस स्टेट है, एमोर्फस स्टेट लो रिएक्टिविटी, एमोर्फस स्टेट में इनकी लो रिएक्टिविटी होती है और ये हमारे को पुअर कंडक्टर्स इन molten aqueous, molten state, molten या aqueous state, which means they cannot be ever used as a good electrolyte, they are always a bad electrolyte. Okay, so with these few words in mind and with these few words with you, the chapter on organic chemistry for class 10 CBSE, I complete the revision notes here. Today we'll be seeing some MCQs and a few samples solved CBSE papers that I'll be uploading towards the second half of the day today. Tomorrow we will be doing a last revision of periodic table. कल हो जाता है हमारा 2 तारीख को पीरियडिक टेबल का रिवीजन करके 2 तारीख को हम लोग 2 और सॉल्व सैंपल पेपर्स डिस्कस करेंगे। 3 तारीख विल हैव वन क्लास फॉर अराउंड 1 hour 15 minutes, जहां पे कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स समझाऊंगा, किसी भी मतलब रिविजिट करूंगा उन बुलेट पॉइंट्स को, और 1-2 ट्रिक्स जो उस समय आपको रेलेवेंट लगे, सो दैट आपको जो केमिस्ट्री एग्जाम है 4 तारीख को, यू आर फुली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट टू फेस द केमिस्ट्री एग्जाम। ठीक है बच्चों, चिल्ड्रन स्टडी वेल, रेस्ट वेल, टेक केयर।